अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अयूब गुर्जर चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में ख़ासकर ज़िला राजौरी और पुंछ के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की जो ख़िलाफ़ वर्जी शरेआम हो रही है और बड़े पैमाने पर जो हो रही है, जिसमें पाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर किसी बीवी की तलाक नहीं हुई और बिना तलाक के उसका सेकंड निकाह पढ़ा दिया जाता है, जो कि दुनिया के आलम में अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन में ऐसा हुक्म कहीं पर भी नहीं है, और ये निकाह पढ़ाने वाले भी कई चंद मौलाना हजरात हैं जो अपने आप को समाज के अंदर, मुस्लिम कौम के अंदर अपने आप को मौज़न कहने का दर्जा रखते हैं। पर दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये आके अटक गई है, कुछ नाम नहाद मौलाना ज़िला राजौरी और पुंछ के एरिया जात में जो निकाह गैर कानूनी है, अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की हदें पार करके कुछ ऐसे लोग जो ऐसे निकाह पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और फिर ज़िला राजौरी के कुछ ऐसे नाम नहाद मौलाना, कुछ चंद, जो कि ऐसे निकाह को सच साबित करार देने का काम करते हैं और पहला जो करेक्ट निकाह है उसकी इंक्वायरी को बरतरफ करके उसे खारिज कर देते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून के ख़िलाफ़ जो निकाह हुआ है उसे दुरुस्त करार देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और ऐसा कई सालों से किया जा रहा है, ख़ास कर ज़िला राजौरी और पुंछ के इलाका जात में। पर अफसोस मुझे ये आप भाइयों को इसलिए कहना पड़ रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करना किसी भी दायरा के अंदर ठीक नहीं है। मैं आपसे मुखातब होकर कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों को आवाम के सामने रखना हम सब की ड्यूटी है। हम सब को अल्लाह और उसके रसूल के कानून की पैरवी करने का बाकायदगी से हुक्म है। इस तरीक़ा जात के लिए, इस तरीक़ाकार के लिए मैं आपसे टाइमली रजू होता रहूँगा। पर मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या जिस बीवी की तलाक नहीं हुई उसका जो सेकंड निकाह पढ़ाया जा रहा है, बेशुमार निकाह पढ़ाए गए हैं, और पढ़ाने वाले भी चंद मौलाना हमारे राजौरी पुंछ के ही या जम्मू कश्मीर के ही वो भी मौलाना हैं। क्या उनके पास कौन सा कुरान है, उनके पास ऐसा कौन सा क़वानीन है जो अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की तौहीन करके एक ऐसा काम अंजाम दे रहे हैं? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ज़िला राजौरी और पुंछ के अंदर कुछ नाम नहाद मौलाना, कुछ चंद ऐसे गैर कानूनी निकाहों को कानूनी निकाह करार देते हैं, और जो कानूनी निकाह हैं उनको गैर कानूनी करार देते हैं। ये सारा सिलसिला अल्लाह और उसके रसूल के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करके ऐसे कुछ चंद मौलाना अपनी चंद रोटियों की खातर कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों ने मौलाना साहब का एक बड़ा चोला पहन रखा है। ऐसे कुछ चंद मौलाना, ऐसे सरफ़रिस्त जो ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए काफ़ी टाइम से मतलब है कि इलाका जात में सरगर्म है। पर मेरा ये कहना आप भाइयों से टाइमली, वीकली, डेली, मंथली रहेगा, ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। अल्लाह और उसके रसूल के कानून की जो लोग ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके। आए दिन किसी न किसी कुंभा जात को टार्चर किया जा रहा है। कहा जाता है अल्लाह और उसके रसूल का जो क़वानीन है उसके अंदर ये लिखा जाता है, जब किसी भी मसले की इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी करने के बाद 10 मिनट, आधा घंटा
और टाइमली मजलिस के अंदर ही हर मसले को सॉल्व करके, कितनी भी रंजिश, कितने भी फसाद क्यों ना हो, उसे ख़त्म करके फ़ैसला सुना दिया जाता है। पर ज़िला रजौरी पुंछ के इलाका जात में कुछ नाम नहाद मौलाना अपने चंद रोटियों की खातर अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके किसी भी निकाह की, किसी भी मसले की जब इंक्वायरी करते हैं, कुरान के दायरे से मुकम्मल वेरिफिकेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात, हर एक गवाह कलमा पढ़ के जो शहादत देते हैं, इन सारी चीज़ों को लेने के बाद फ़ैसला सुनाते सुनाते कई महीने लगा देते हैं। एक से रेट तय होता है, फिर दूसरे से रेट तय होता है, फिर ये होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है। आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। और अल्लाह और उसके रसूल के कानून के ख़िलाफ़ जब महीने, 2 महीने, 10 दिन के बाद फ़ैसला दिया जाता है और ऐसी ऐसी सेक्शनें लागू की जाती हैं, कहीं पर ये बोला जाता है ये 3 महीने जिहड़ी जनानी घर वाले नाल नहीं ना रही, ये निकाह फासक हो गया है। और ऐसे ऐसे क़वानीन, ऐसे ऐसे सेक्शनें लागू कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी बताया जाता है, वर्बली कई ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भाई ये निकाह बंद कमरे में हुआ है, इसके गवाह जो हैं वो हम खारिज कर सकते हैं, इनके गवाहों की हम गवाही स्टैंड नहीं रख सकते। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है, कुछ नाम नहाद मौलाना चंद रजौरी पुंछ के अंदर, ये दाढ़ी अलग वायद है, बिना दाढ़ी तो हैं। कई ऐसे नाम नहाद मौलाना ज़िला रजौरी पुंछ के अंदर ऐसे गुल खिला रहे हैं जो हर मुमकिन बात को नामुमकिन करार देकर अल्लाह और उसके रसूल के कानून की खिलाफ वर्जी करने में सरगर्म कई अरसा दराज से हैं। इनके सारे फ़ैसले, इनकी हकीकतें अवाम नास के पास मौजूद हैं, जिनके कई बहुत सारे पन्ने मेरे पास भी आ चुके हैं। मैं आप भाइयों के सामने इस बात को सरफ़हरिस्त रखना चाहता हूँ, दुनिया के आलम में कोई ऐसा जज, ऐसा क़वानीन नहीं बना जो अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर सके। पर हमारे ही समाज के कुछ नाम नहाद मौलाना अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके अपनी चंद रोटियों की खातर इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे मुस्लिम समाज में, इस्लाम के दायरे में कुछ ऐसे भी मौलाना पैदा हुए हैं, कुछ जो कि बग़ैर तलाक हुई औरतों के साथ दूसरा निकाह पढ़ने में भी मशगूल हैं। कई मौलानाओं ने भी ऐसा निकाह पढ़ा है, जिन बीवियों की तलाक नहीं उनका वो निकाह पढ़ लेते हैं। पढ़ने वाला भी मुल्ला तो पढ़ाने वाला भी मुल्ला। ये बात मुझे कुछ बिल्कुल आमादा नहीं हुई। और अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके दायरा इस्लाम को नुकसान पहुँचाना, अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुँचाना, अल्लाह और उसके रसूल के कायदा कानून को नुकसान पहुँचाना, कुरान अल करीम को नुकसान पहुँचाना, कुरान के ख़िलाफ़ काम करना, मुझे तो शक होता है ऐसे कुछ जो चंद मौलाना के चोला में आवाम के सामने धोखाधड़ी कर रहे हैं, छुपे हुए कुछ ऐसे लोग, ये लोग इस्लाम के दुश्मन अनासर भी हो सकते हैं। इनकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सब भाइयों से गुजारिश चाहता हूँ, आप वन बाई वन इस बात पे अपना सवाल, अपना क्वेश्चन, अपना जवाब रखें, ताकि ऐसे लोगों को आवाम के सामने नंगा किया जा सके। अल्लाह और उसके रसूल का क़वानीन क्या कहता है और ये लोग क्या कर रहे हैं, किस कदर कुरान अल करीम की खिलाफ वर्जी करके अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरा नंबर 9682383331। किसी भाई को भी मुझसे अगर मुखातब होने की ज़रूरत हो, नंबर मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, 9682383331। मोहम्मद अयूब गुजर।